साथियों नमस्कार। वेलकम टू करंट एकेडमी। हिंदी साहित्य का इतिहास लेक्चर 2। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। कल हमने कवर किया था हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसका अर्थ और साथ ही साथ इतिहास की परिभाषाएं। आज शुरू करेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की पद्धतियों में है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, साथ में ही समाजशास्त्री पद्धति। इन सभी पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। आओ सबसे पहले हम एक बना लेते हैं ग्राफ, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति जिसका नाम है कालानुक्रम पद्धति। तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति। उसके बाद विधेयवादी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति और एक अंतिम पद्धति है जिसका नाम है समाज शास्त्रीय पद्धति। इन सभी पद्धतियों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति के बारे में, इस पद्धति का प्रयोग गार्सादा तासी ने किया है। गार्सादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने भी किया है। शिव सिंह सेंगर। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गार्सादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इन्होंने सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किया था। साथ ही साथ मिश्र बंधुओं ने भी इस जो है पद्धति का प्रयोग किया है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। और विधेयवादी पद्धति का जो हिंदी में प्रयोग करने वाले साहित्यकार हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विश्व में विधेयवादी पद्धति के जनक तो 3 हैं, लेकिन अगर बात करें हिंदी में विधेयवादी पद्धति के जनक या प्रयोग करने वाले तो वो रामचंद्र शुक्ल हैं। बात करते हैं क्रम से, हम एक एक सभी पद्धतियों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर हम चर्चा करेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति होती क्या है? इस पद्धति में जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि वर्ण प्लस अनुक्रम, यानी वर्णों के क्रम को ध्यान में रखते हुए पद्धति का प्रयोग करना। इसकी परिभाषा की बात करें तो वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना वर्णानुक्रम पद्धति है। यह पद्धति शब्दकोश की तरह होती है। शब्दकोश मतलब जैसे हमने बात किया छोटा बड़ा, वर्णमाला के वर्णों के क्रम के अनुसार, जैसे ABC क्रम अनुसार सब। यह जो है वर्णानुक्रम पद्धति जो है सबसे प्राचीन पद्धति है। वह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति नहीं कहेंगे,
वर्तमान में यह प्रचलित नहीं है। इस पद्धति का वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसमें हम यह लिख सकते हैं कि वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना वर्णानुक्रम पद्धति है। यह पद्धति शब्दकोश की तरह होती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, या यहाँ पर हम थोड़ी सी और चर्चा करना चाहेंगे वर्णानुक्रम पद्धति में कि जो है गारसा दत्तासी ने जो है सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किया, उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने किया। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रयोग किया। उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? तो गारसा दत्तासी ने ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया। उस ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेत्युर एंदुई ए हिंदुस्तानी में प्रयोग किया था गारसा दत्तासी ने। वर्णानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्युर एंदुई ए हिंदुस्तानी में किया। अगर बात करें कि शिव सिंह सेंगर ने कहाँ पर भी इसका प्रयोग किया, शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले शिव सिंह सरोज में किया। शिव सिंह सरोज जो रचना है वो 1883 में लिखी गई थी। 1883 की रचना है, ये इनका ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 में इस पद्धति का प्रयोग किया। इसके बाद बात करते हैं कालानुक्रम पद्धति की। दूसरे नंबर पर कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति काल प्लस अनुक्रम, काल धन अनुक्रम। नाम से ही समझ में आ रहा, काल यानी समय, यानी कि समय के क्रम के अनुसार। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति है। कालानुक्रम पद्धति जो है यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति है। जन्म तिथि के आधार पर रचनाओं का परिचय देना, इसके बारे में कह सकते हैं इस पद्धति के बारे में कि जन्म तिथि के आधार पर रचनाकारों का परिचय देना। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या था? शब्दकोश की तरह यह पद्धति थी, वर्णों के अनुक्रम के अनुसार था। मतलब जो इतिहासकार थे उनका परिचय देना था। लेकिन कालानुक्रम पद्धति में क्या है कि जन्म तिथि के आधार पर परिचय देना है। यहाँ पर शब्दकोश के अनुसार था, लेकिन यहाँ पर जन्म तिथि के आधार पर रचनाकारों का परिचय देना। इसका प्रयोग, कालानुक्रम पद्धति का जो प्रयोग था सबसे पहले गियर्सन ने किया था और मिश्रबंधु ने भी किया था। यहीं पर अगर बात करें तो गियर्सन ने जो है गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इस पद्धति का प्रयोग किया।
अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो पद्धति है वह है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है, जैसे प्रवृत्तियों का विश्लेषण, भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखना, रचनाकारों पर जो है युगीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना। तो सबसे पहले यह प्रयोग जो है गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि 1964 और 1965 में लिखा गया था। 1964 में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ और 1965 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। तो वैज्ञानिक पद्धति में हम कह सकते हैं कि प्रवृत्तियों का विश्लेषण, प्रवृत्तियों का विश्लेषण। दूसरा क्या ध्यान रखना कि भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखना, भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखना। इसके साथ साथ रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव, रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव। प्रवृत्तियों का विश्लेषण, भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखना, रचनाकार पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव। सबसे पहले प्रयोग इसका जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जो है गणपत चंद्र गुप्त ने किया था। गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इसका प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपत चंद्र गुप्त का यह ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1964 में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। और अगर बात करें 1965 तो इसमें सेकंड भाग प्रकाशित हुआ। इसके बाद बात करते हैं अगली पद्धति के बारे में। चौथी पद्धति है, चौथे नंबर पर विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में हिंदी के जो प्रथम प्रयोक्ता हैं, हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विधेयवादी पद्धति के विश्व में जनक जो हैं वो 3 माने जाते हैं, लेकिन अगर हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता कहेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही कहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विश्व में विधेयवादी पद्धति के जनक 3 को माना जाता है, लेकिन अगर बात करें हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता विधेयवादी पद्धति के तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पद्धति में कुछ विशेष वस्तुओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे विधेयवादी पद्धति में क्या है कि रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। सबसे पहले रचनाकारों का परिचय। दूसरी बात कालानुक्रम पद्धति में दिया जाता है। कालानुक्रम पद्धति में रचनाकारों का जो परिचय होता है वो कालानुक्रम पद्धति में देते हैं। उसके बाद प्रवृत्तियों का विश्लेषण। प्रवृत्तियों का विश्लेषण। उसके बाद तुलनात्मक परीक्षण, तुलनात्मक दृष्टिकोण।
विधेयवादी पद्धति में जो रचनाकारों का परिचय होता है वह कालानुक्रम पद्धति में दिया जाता है, प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है और तुलनात्मक दृष्टिकोण होता है। उसके बाद 5वें नंबर पर बात करेंगे। 5वें नंबर पर बात करते हैं आलोचनात्मक पद्धति की। 5वें नंबर पर हमारी जो पद्धति है, इतिहास लेखन की जो पद्धतियों में बात कर रहे हैं, आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति नाम से ही स्पष्ट है, आलोचना करना, यानी रचनाकारों व रचनाओं के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल देना। रचनाकारों व रचनाओं के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल देना। रचनाओं के परिचय के साथ साथ शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा करना। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध आलोचना करने वाले साहित्यकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में लिखा गया था। तो वह इसी पद्धति में जो है लिखा गया था और राम कुमार वर्मा ने इसी पद्धति को अपनाया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रचनाकारों के परिचय के साथ साथ शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाकारों की समीक्षा करना। रचनाकारों व रचनाओं के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल देना। रचनाओं के मूल्यांकन पर बल देना। रचनाओं के परिचय के साथ साथ शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं की समीक्षा भी की जाती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनका यह इतिहास ग्रंथ। आगे बात करते हैं 6ठे नंबर पर जो इतिहास लेखन की पद्धति है, समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर भी बल देना कि उसने समाज से क्या कुछ ग्रहण किया है तथा रचनाकार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। नाम से ही स्पष्ट है। तो इसमें लिख सकते हैं कि रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर बल देना कि उसने समाज से क्या कुछ ग्रहण किया तथा रचनाकार का समाज पर प्रभाव। रचनाकार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो साथियों, ये थी इतिहास लेखन की पद्धतियाँ जिन पर हमने अभी चर्चा की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिन पद्धतियों को हमने अभी तक पढ़ा है। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति और समाजशास्त्रीय पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक हुए वो गार्सा दतासी सेंगर ने किया। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग गियर्सन और मिश बंधुओं ने किया।
वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपत चित्रगुप्त ने किया। विधेयवादी पद्धति का हिंदी में सबसे पहले प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। विधेयवादी पद्धति के विश्व में जनक की बात करेंगे तो तेन है। उसके बाद आलोचनात्मक पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति हमने पढ़ी। साथियों, सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ये सेशन आपको? वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।